अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। हमारी निसाब यानी कि बहारिस्तानी उर्दू गैरवा जमात में जो मसनवी शामिल है, इस मसनवी के अशार जो है मीर हसन की एक मशहूर मसनवी सहरुल बयान से माखूज़ है। दास्तान हालत तबाह करने माँ बाप की शहजादे के गायब होने पर, यानी कि इस जिसमें किस्से के उस हिस्से का जिक्र किया गया है जिसमें शहजादा बेनज़ीर गायब हो जाता है और उसके गायब होने पर उसके माँ बाप और उसके दोस्त अहबाब जो रंज दुख बेचैनी और मातम का माहौल जो उन्हें बन जाता है, उनकी अक्कासी करने की कोशिश करी है, यानी कि उसकी अक्कासी की गई है। वाज़ह रहे कि शहजादे को दरअसल परी महरुख जो है वो उसे उड़ाकर ले जाती है। एक परी शहजादे को उड़ाकर ले जाती है, उस परी का नाम महरुख होता है। वो उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। इस सफ़े नंबर पर इस मसनवी में जो हमारे इस निसाब में शामिल हैं, लगभग 40 से 46 अशार इसमें हैं। पहला शेर जो है वो है, शताबी मुझे साकिया दे शराब कि ये हाल सुनकर हुआ दिल कबाब। यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ो यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ा यहाँ, ज़रा अब सुनो गमज़दों का बयान। खुली आँख जो एक की वाँ कहें तो देखा वो शहज़ादा नहीं, न है वो पलंग न वो महरौ, न वो गुल है न जा न वो उसकी बू। कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी, कोई बलबलाती सी फिरने लगी, कोई ज़ाफ़ खा खा के गिरने लगी। कोई सर पर रख हाथ दिलगीर हो, कोई बैठ मातम की तस्वीर हो, कोई रख के ज़ेरे ज़नख़दां चढ़ी, रही नरगिस आसा खड़ी की खड़ी। किसी ने दिए खोल संबल से बाल, तमाचों से जो गुल किए सुर्ख गाल। न बन आई कुछ उनको इसके सिवा, कि कहिए यह अहवाल अब शाह से जा। सुनी शाह ने अल किस्सा जब ये खबर, गिरा खाक पे की कही है कह, गिरा खाक पे कह के हाय पिसल। कलीजा पकड़ माँ तो बस रह गई, कली की तरह से बकस वो रह गई। बेकस कली की तरह वो बेकस रह गई। कहा शाह ने वहाँ का मुझे दो पता, अजीज़ो जहाँ से वो यूसुफ गया। ये 14 अशार हैं। इन 14 अशार की हम तशरीह करने की कोशिश करेंगे। पहला शेर जो है वो, शताबी मुझे साकिया दे शराब। शताबी जल्दी को कहते हैं, और कहते हैं ये इस शेर में शायर यानी कि मीर हसन कहते हैं कि ऐ साकी जल्दी से मुझे शराब पिला दे, क्योंकि शहजादे के गायब होने से मेरा दिल बहुत गमगीन हो गया है और मैं अपने गम को बुलाना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे शराब पिला दे। शताबी की बात कर रहे हैं, जल्दी।
यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ा यहाँ, ज़रा आप सुनो गमज़दों का बयां। इस शेर में ये कहानी कि शहज़ादा कैसे गायब हुआ, ये बात मैं यहीं छोड़ देता हूँ, बल्कि मैं शहज़ादे के गायब होने से जो बाकी माहौल यानी कि उसके दोस्त अहबाब जो गमज़दा हुए हैं उसका जिक्र करता हूँ। खुली आँख जो एक की वहाँ कहीं, तो देखा कि वो शहज़ादा नहीं। जब एक नौकर उसे देखने के लिए उसके हुजरे खास में चला गया, तो यानी कि नौकर की आंख जब खुल गई तो उसने देखा कि शहज़ादा वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। दिल कबाब होना का मतलब है गमगीन होना, दुखी होना। खुली आँख जो एक की वहाँ कहें, तो देखा कि वो शहज़ादा नहीं। जब एक नौकर की आँख खुल गई तो उसने देखा कि वहाँ शहज़ादा ही नहीं है, न है वो पलंग और न वो महरो, न वो गुल है उस जा न उसकी बू। जिस जगह शहज़ादा पलंग पर सोया हुआ था वो जगह खाली थी, न पलंग ही वहाँ था और ना ही फूल जैसा वो शहज़ादा, और ना ही वो खुशबू वहाँ मौजूद थी। कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी। कोई नौकरानी अब इस गम से रोने लगी है, कोई तड़प तड़प कर अपना जान खोने लगी है। दरअसल शहजादे के गम में मीर हसन ने उनके महल खाने की जो वहाँ पर कैफियत जो है बयान करने की कोशिश करी है कि नौकर सब रोने लगे हैं, तड़पने लगे हैं कि उन्हें अब डर है अपने शहज़ादे का कि वो कहाँ चला गया है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि परी महरो उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उसे कौन अपने साथ लेकर गई है। कोई बुलबुलाई सी फिरने लगी, कोई ज़ाफ़ खा खा के गिरने लगी। बेचैनी में इधर उधर फिरने लगे, यानी कि उनके गुलाम, उनके नौकर चाकर सब बेचैनी के हालत में, इज़राब के हालत में इधर उधर फिरने लगे और कोई गम की वजह से निडाल होकर गिरने लगे, यानी कि गश खाने लगे। वो कोई सर पे रख हाथ दिलगीर हो, गई बैठ मातम की तस्वीर हो। कोई गम होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगी और कोई सदमे की वजह से तस्वीर की तरह खामोश हो गई हो। कोई रख के जेरे जनाखदा छड़ी, रही नरगिस आसा खड़ी की खड़ी। कोई हैरान और परेशान अपनी ठुड्डी के नीचे छड़ी रखकर नरगिस की तरह खड़ी की खड़ी रह गई है, यानी कि परेशानी की हालत जो जहाँ पर वो वहीं पे। और कोई अपना सीना पीट रहा है, कोई गम की वजह से निढाल हो रहा है, कोई अपने चेहरे पर अपने सर पे हाथ रखकर रोती है और कोई सदमे की वजह से उस खामोश तस्वीर की तरह बन बैठी हुई है। और कोई हैरान और परेशान अपनी ठुड्डी के नीचे उसने छड़ी रखी है। रही कोई उंगली को दांतों में दाब, किसी ने कहा अगर हुआ ये खराब। कोई नौकर दांतों के तले उंगलियां दबाकर रह गई है। किसी ने कहा कि शहजादे के गायब होने की वजह से
اب یہ گھر جو ہے یہ تباہ ہو گیا ہے. پریشانی چاروں طرف ہو کا عالم کہ شہزادہ بے نظیر غائب ہو گیا ہے. تو حیرانی کی وجہ سے، ماتم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے دانتوں کے تلے انگلیاں دبا کر رہ گئی ہے، کیونکہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اب جو یہ شہزادہ کے غائب ہونے سے یہ گھر اب تباہ ہو گیا ہے. کسی نے دیے کھولے سنبل سے بال، تماچوں سے جوں گل گیے سرخ گال. کسی نے سنبل جیسے بال کھول دیے اور شہزادے کے غم میں اپنے چہرے پر تھپڑ مار مار کر اپنے گال کو لال کر دیا ہے. نوکرانیوں نے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا، اور وہ یہ خبر بادشاہ کو بھی دینے سے پریشان تھے کہ ہم اس بادشاہ کو یہ خبر کیسے دے دیں گے. نہ بن آئی کچھ ان کو اس کے سوا کہ کہیے یہ احوال اب شاہ سے جا. کہ نوکرانیاں اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ جا کر یہ خبر بادشاہ سلامت کو سنا دیں گے. سنی شہ نے القصہ جب یہ خبر، گرا خاک پہ کہہ کے ہائی پسر. اور مختصراً یہ کہ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنے محل میں نہیں ہے، غائب ہو گیا ہے. اب بے نظیر غائب ہو گیا، بے نظیر کو کوئی چیز، کوئی شے یعنی کہ مہپری اسے اڑا کے لے گئی ہے. تو اس کا باپ جو بادشاہ ہے، تو بادشاہ گر پڑتا ہے زمین پر، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہے. مختصراً یہ کہ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو ہائی بیٹا کہہ کر وہ زمین پر گر پڑا. کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی، کلی کی طرح سے وہ بےکس رہ گئی. شہزادے کی ماں نے جب یہ خبر سنی تو وہ کلیجہ تھام کر رہ گئی ہے، اور اس طرح غم میں نڈال ہو گئی ہے جس طرح کلی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہے. یعنی کہ پھول کھلنے سے پہلے ہی جب وہ مرجھا جاتا ہے، اسی طرح یہی حالت اس کی ماں کی ہے. کہا شہ نے وہاں کا مجھے دو پتہ عزیزو جہاں سے وہ یوسف گیا. بادشاہ نے کہا کہ مجھے وہ جگہ بتا دو جہاں سے میرا حضرت یوسف جیسا بیٹا غائب ہو گیا ہے. عزیز طلباء و طالبات، 14 اشعاروں کی تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کری ہے، اور باقی جتنے بھی رہ جاتے ہیں انشاءاللہ دوسرے ہی آف لائن کلاس میں اسے پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.